अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 4। थैंक यू मैम। एक और इंटरेस्टिंग सी शॉर्ट स्टोरी है। लैंगस्टन ह्यूज़ इसके राइटर हैं, अमेरिकन थे ये, बड़े मारूफ सोशल एक्टिविस्ट थे, समाजी कारकुन और नावल निगार थे, कलम निगार थे, शायर भी थे और बड़ा नामवर शख्सियत में शुमार होता है। 1901 में ये पैदा हुए। ये कहानी इंटरेस्टिंग है। इसमें सिर्फ दो ही कैरेक्टर हैं, एक खातून है और एक लड़का है। और रात का वक्त है और औरत गुज़र रही है, घर वापस जा रही है गली में से, तो लड़का उसका पर्स छीनने की कोशिश करता है। तो उस लड़के पर क्या गुज़रती है, फिर कहानी का अंजाम क्या होता है, ये हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं लेसन नंबर 4। थैंक यू मैम। शी वॉज़ अ लार्ज वुमन, वो एक कदावर ख़ातून थी, लंबी चौड़ी, विद अ लार्ज पर्स, और उनके पास एक बड़ा सा ही पर्स था। दैट हैड एवरीथिंग इन इट, इतना बड़ा कि उसमें सब कुछ ही था, बट सिवाय, एक्सेप्ट के मानों में आ रहा है यहाँ पे, अ हैमर एंड नेल, सिवाय हथौड़ी और कीलों के बाकी सब कुछ ही उसके पर्स में मौजूद था। अब ये बताने के लिए कि काफ़ी बड़ा पर्स था और रोज़मर्रा के इस्तेमाल के छोटे मोटे टूल्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, सारी उसके अंदर मौजूद थी, बस एक हथौड़ी और कील ही नहीं थे, बाकी सब कुछ ही था। इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप, उस पर्स की एक लंबी सी डोरी या पट्टी थी। एंड शी कैरिड इट, और उसने उसको उठाया हुआ था, इट, उस पर्स को, स्लंग, लटका के, स्लिंग लटकाना होता है, तो थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, स्लंग, लटका कर, अक्रॉस हर शोल्डर, और उसने उसको अपने कंधे पर लटकाया हुआ था। इट वॉज अबाउट 11 o'clock एट नाइट, तकरीबन रात 11 बजे का वक्त था, डार्क, तारीकी थी। एंड ही वॉज वॉकिंग अलोन, और वो अकेली चलती हुई आ रही थी। व्हेन अ बॉय रैन अप बिहाइंड हर, जब एक लड़का उसके पीछे से भागता हुआ उस तक पहुंचा। एंड ट्राइड, और उसने कोशिश की, टू स्नैच हर पर्स, उसने उसका पर्स छीनने की कोशिश की। स्नैच, छीनना, झपटना, स्टील, मेक ऑफ विद, उस लड़के ने उसका पर्स छीनने की कोशिश की। द स्ट्रैप ब्रोक, वो डोरी या पट्टी टूट गई। विद अ सडन सिंगल टग, उस एक अचानक लगने वाले झटके की वजह से। टग, जर्क, पुल, तो उस सडन अचानक लगने वाले एक झटके की वजह से वो डोरी टूट गई। द बॉय गेव, वो झटका द बॉय गेव, जो कि लड़के ने दिया था, इट, उस पर्स को, फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से। तो पीछे से लड़के की उस अचानक दिए गए एक ही झटके से उस पर्स की डोरी या वो पट्टी सी टूट गई। डोरी ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है। बट द बॉयज़ वेट, लेकिन लड़के का वज़न, एंड द वेट ऑफ द पर्स, और पर्स का वज़न, कंबाइंड, उनके इकट्ठा मिल जाने से, कॉज्ड हिम, वो सबब बन गया, मिला हुआ वज़न बढ़ गया और वो सबब बन गया, बायस बन गया उस लड़के के लिए, टू लूज़ हिज बैलेंस, कि उसका तवाज़ुन बिगड़ गया। तो लड़के का वज़न और पर्स का वज़न के मिल जाने की वजह सबब से लड़का अपना तवाज़ुन खो बैठा। बॉयज़ वेट और वेट ऑफ द पर्स, इन दोनों में फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा। वेट ऑफ द बॉय नहीं कहा गया, बल्कि बॉयज़ वेट कहा गया है, और पर्स वेट कहने की बजाय वेट ऑफ द पर्स कहा गया है। तो हम जानते हैं कि पॉजेसिव केस जो हम बनाते हैं एपॉस्ट्रॉफी एस लगा के, वो लिविंग थिंग्स के लिए आमतौर पर यूज़ किया जाता है। लिहाजा बॉयज़ वेट कहना तो ठीक है, लेकिन पर्स वेट कहना ठीक नहीं होगा।
इंस्टेड ऑफ, बजाय इसके, टेकिंग ऑफ, भाग जाने के की बजाय, टेक ऑफ एकदम उड़न छू हो जाना, पूरी रफ्तार से ले उड़ना, भाग जाना। जैसे प्लेन जो है वो टेक ऑफ करता है, रनवे पर उड़ता है जब प्रवास के लिए तैयार होता है, टेक ऑफ कर रहा है। फुल ब्लास्ट, पूरी रफ्तार के साथ। तो बजाय इसके कि लड़का पूरी रफ्तार से वो पर्स ले उड़ता, एज ही हैड होप, जैसा कि उसे तवक्को थी, जैसा कि उसे उम्मीद थी कि मैं छीनूंगा और एकदम लेके निकल जाऊंगा। द बॉय फेल, लड़का गिरा, ऑन हिज बैक, अपनी कमर के बल, ऑन द साइड वॉक, साइड वॉक फुटपाथ, पैदल चलने के लिए जो पुख्ता रास्ता होता है, पेवमेंट। एंड लेग्स फ्लू अप, और उसकी टांगें ऊपर की जानिब उठ गईं, कमर के बल गिरा और टांगें हवा में उठ गईं। द लार्ज वुमन सिंपली टर्न्ड अराउंड, उस औरत ने क्या किया, सिंपली, ओनली, मियरली, सिर्फ, महज, टर्न्ड अराउंड, मुड़ी, एंड किक्ड हिम, और उसने ठोकर मारी लड़के को, राइट स्क्वायर, एंड निशाने पर, इन हिज ब्लू जीन्स सिटर, उसके नीली जीन्स वाले कूल्हों पर उसने ठोकर मारी। देन शी रीच डाउन, फिर वो नीचे झुकी, रीच डाउन, हाथ बढ़ाना, आगे को होना, नीचे झुकना। पिक द बॉय अप, लड़के को पकड़ के उठाया, बाय शर्ट फ्रंट, उसके गिरेबान से, शर्ट फ्रंट, गिरेबान, लड़के को गिरेबान से पकड़ कर उठाया, एंड शुक हिम, और उसे झंझोड़ा, हिलाया, अनटिल, इतना झंझोड़ा, अनटिल हिज टीथ रैटल, कि उसके दांत बज उठे, रैटल, हल्की सी आवाज़ जो होती है, जैसे सर्दी में या खौफ के आलम में दांत बजते हैं, इसे रटल कहते हैं, क्लैटर। तो इतने ज़ोर से झंझोड़ा उसको कि उसके दांत बज उठे। आफ्टर दैट, इसके बाद, द वुमन सेड, औरत कहने लगी, पिक अप माई पॉकेट बुक बॉय, लड़के मेरा पॉकेट बुक, पर्स, दस्ती, बैग, हैंड बैग, वो उठाओ, एंड गिव इट हियर, और इधर मुझे दो। अब उसको हुक्म दे रही है कि वो पर्स उठाओ मेरा जो नीचे गिरा पड़ा है और उठा के मुझे दो, लेकिन औरत ने तो लड़के को पकड़ा हुआ है गिरेबान से और बड़ी मजबूती से, और है भी काफ़ी कदावर, तो लड़का शायद झुक ना सके। तो उसने क्या किया, ही स्टिल, उसने अभी तक हेल्ड हिम, होल्ड पकड़ना, हेल्ड पकड़ा हुआ था, टाइटली, फर्मली, बड़ी मजबूती के साथ उसने उसको पकड़ रखा था। बट शी बेंट डाउन, बेंट झुकना, स्टूप, सेकंड फॉर्म बेंट है, लेकिन वो खुद भी झुकी, इनफ, इतना, टू परमिट हिम, परमिट, इजाज़त देना, टू स्टूप, झुकने की, लेकिन वो खुद भी झुकी ताकि लड़का झुक सके, एंड पिक अप हर पर्स, और उसका पर्स उठा सके। देन शी सेड, फिर उसने कहा, नाउ एट यू अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, एट, आर नॉट या इज़ नॉट, आर नॉट के लिए इस्तेमाल होता है आमतौर पर। अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, अपने किए पर शर्मिंदा नहीं हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अब ये बताओ। फर्मली ग्रिप्ड, मजबूती से पकड़े गए, बाय शर्ट फ्रंट, गिरेबान से, वो लड़का जिसको गिरेबान से मजबूती से पकड़ा गया था। द बॉय सेड, तो उसने जवाब दिया, यस एम, यस एम, यस मैम की ही बिल्कुल ही शॉर्ट फॉर्म में इतनी सी आवाज़ उसके मुंह से निकल रही है, यस एम, मादाम, जी मैम। तो वुमन सेड, औरत ने कहा, व्हाट डिड यू वांट टू डू इट फॉर, तुम ऐसा किस लिए करना चाह रहे थे, क्यों कर रहे तुम सब कुछ ऐसा, ये तुमने पर्स छीनने की कोशिश क्यों की? द बॉय सेड, लड़के ने कहा, आई डिड नॉट एम टू, मेरा ऐसा कोई इरादा या कोई मकसद नहीं था, मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, मतलब दैट वॉज नॉट प्लान्ड, बस हो गया मुझसे। शी सेड, उसने कहा, यू अ लाई, तुम तो झूठे हो, लाई, लायर के माना में इस्तेमाल हो रहा है, झूठ बोल रहे हो, यानी तुमने जानबूझ के किया है और तुम झूठ बोल रहे। बाय दैट टाइम, उस वक्त तक, 2 or 3 पीपल पास, 2-3 लोग वहाँ से गुजरे, स्टॉप, रुके, टर्न टू लुक, देखने के लिए मुड़े, एंड सम स्टूड वॉचिंग, और कुछ वहीं देखने के लिए खड़े हो गए। अब ये कल्चरल बिहेवियर्स हैं, डिफरेंस तो है उनके अंदर,
इतना ज़्यादा चूँकि वहाँ पे लोग एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत नहीं करते। अब इसके मुस्बत भी कुछ हैं पहलू और मनफी भी होंगे। दूसरे काम में इंटरफेयर ना करना, लेकिन बाज़ औक़ात ज़रूरत होती है किसी को तो तब ना करना, ये फिर अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन ज़रा सोचिए हमारे यहाँ अगर गली में ऐसा हो जाए तो फिर तो पूरा मोहल्ला उसमें पार्टिसिपेट करेगा, एक रश लग जाएगा और सब उस लड़के पे हाथ भी साफ़ करेंगे बारी बारी। चलें जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।